बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू महर उजाला अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम फिज़िक्स का सेकेंड ईयर फिज़िक्स मॉडल पेपर 2025 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज बताएंगे और साथ साथ हम आपको सेक्शन बी और सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे। आपको जैसे पता है हमारे सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोगों की जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वेल एंड गुड, जिनकी नहीं है तो वो इस मॉडल पेपर से प्रिपरेशन कीजिए। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे पूछते हैं टीचर क्या ये 100% पेपर यही आएगा। तो देखें जिस तरीके से गैस पेपर होते हैं उसी तरीके से हम स्कीम, टारगेट और मॉडल पेपर जो है वो बनाए जाते हैं, जिसमें आपको 100% हम ये नहीं कह सकते कि एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड यही पेपर आएगा, लेकिन यस अगर इससे आप अपनी पेपर की प्रिपरेशन करते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। साथ साथ आपको पेपर प्रेजेंटेशन करना भी बताई गई है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अच्छा नहीं लिखना, आपने जो भी चीज़ें याद की हैं उसे लिखने के साथ साथ आपने पेपर को प्रेजेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से करना है। पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, आपने उसे भी वॉच आउट करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है किस तरीके से मार्जिन एंड ड्रॉ होगी, किस तरीके से आपने हेडिंग्स मेंशन करनी है, सेक्शंस मेंशन करने हैं, कौन से मार्कर से आपने अंडरलाइन करनी है। अच्छा, वन मोर थिंग कि अगर आपके एग्ज़ाम में आपके बोर्ड में ब्लू मार्कर अलाउ है तो आप सिर्फ ब्लू यूज़ करेंगे, आप ब्लैक मार्कर यूज़ नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो मूव करते हैं अपने पेपर की तरफ। तो हमारा सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो सेक्शन ए होता है। ये फिज़िक्स का पेपर है, तो इसमें आपने क्या करना है। अच्छा, ये साइंस ग्रुप के लिए टाइम आपको 20 मिनट्स का दिया जाएगा और क्वेश्चंस जो है हमारे पास वो 17 होंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू 17 है और आपको टाइम मिला है 20 मिनट्स का। कोशिश किया करें कि आपको कॉन्सेप्ट आपका इतना ज़्यादा क्लियर हो कि एक एमसीक्यूज करने के लिए, एक ब्लैंक्स करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगे या फिर उससे भी कम लगे, यानी 30 सेकेंड्स में आप 45 सेकेंड्स में आप एक ब्लैंक्स सॉल्व कर लें। ठीक है, तो टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है अपने पेपर में, अपने बोर्ड में, अपने क्लास में, तो आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएँगी। आप चेकआउट किया करें, देखा करें, प्रैक्टिस किया करें, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं पेपर। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्लैंक्स नंबर 1 है, वो है इफ द टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डबल्ड देन प्रेशर ऑफ अ गैस इज़। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है रिड्यूस टू 1.5 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, उसके बाद डबल्ड, उसके बाद है रिड्यूस ऑफ 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो है मैं आप लोग को ब्लैंक्स सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, ठीक है? अगर मैं पूरा पेपर आपको सॉल्व करवाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है? तो शॉर्ट टाइम में आपको पूरा पेपर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूँ, तो आप लोग इंशाल्लाह इस पेपर से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती, कोई ब्लैंक्स ऐसी है जो आपके पास सॉल्व नहीं है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके पास सॉल्व नहीं है और आपको इसका सॉल्व चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका सॉल्व भी प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद जो हमारी ब्लैंक्स नंबर 2 है वो है इन दिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अ सिस्टम एक्सचेंज हीट विद इट्स सराउंडिंग बट अंडरगोस नो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक। तो आपने इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है जो कि राइट आंसर है। ठीक है, तो अगर आपको इसका सॉल्व चाहिए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसका सॉल्व भी एज सून एज पॉसिबल मिल जाएगा। उसके बाद नंबर 3 है व्हेन रेफ्रिजरेटर हैज़ ओपन डोर द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल राइज, फॉल, रिमेन्स द सेम, राइज और फॉल डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ द रूम। ठीक है, उसके बाद है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, चार्ज, एनर्जी। उसके बाद है इन प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0 सेंटीग्रेड, 45 सेंटीग्रेड, 90 सेंटीग्रेड, 180 सेंटीग्रेड। उसके बाद है फॉर अ मेटालिक क्रिस्टल delocalized electrons occupy or conduction band, वैलेंस बैंड, कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड्स देयर आर नो delocalized इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपने एक ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करना है। उसके बाद है फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1/2 द इनपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स द इनपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स
2 times the input frequency equals 3 times the input frequency. ठीक हो गया. उसके बाद है in a 2 input or gate when both inputs are 1 then the output will be 1 0 undefined both 1 and 0. Next है objects cannot exceed the speed of light because their mass becomes infinite, their length becomes 0, time slows down to 0, they lose all energy. इसी तरीके से हमारे पास सारे यहाँ पर MCQs हैं. मैं यहाँ पर पेज अटैच कर रही हूँ ताकि आपने इसको कॉपी करना चाहें तो आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे जो भी MCQs है मैं यहाँ पर देखें मैंने पेज अटैच कर दिया है. तो आप इजीली स्क्रॉल भी कर दिया है, पेज भी अटैच कर दिया है ताकि आप जूम भी करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकें. ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे सेक्शन बी की तरफ. तो सेक्शन बी जो है हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है. 36 मार्क्स का हमारा सेक्शन बी होता है. आपको क्या करना होता है, 2 hours 40 minutes आपको मिलते हैं यहाँ पर. ये भी अकॉर्डिंग टू न्यू बुक है. ठीक है. साइंस ग्रुप सेकेंड ईयर फिजिक्स. आपने इसमें से 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं. लाजमी सेक्शन बी से आपने 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं. आपको अराउंड यहाँ पर 14 क्वेश्चंस गिवन है और आपने 9 क्वेश्चंस जो है वो अटैम्प्ट करने. ठीक है. तो इसको भी रीड कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए आपके लिए. तो सबसे पहला जो सवाल हमें यहाँ पर गिवन है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एन AC जनरेटर. आपने वर्किंग ऑफ एन AC जनरेटर को डिस्क्राइब करना है यहाँ पर. ठीक है. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमने पेपर को बहुत भरना नहीं है. शॉर्ट क्वेश्चंस आपका जितने मार्क्स का 3 to 4 मार्क्स का आपका एक शॉर्ट क्वेश्चंस होता है तो आपने उसको बहुत लेंथी करके नहीं लिखना. अगर आप बहुत लेंथी करके लिखेंगे इट डजंट मीन कि आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे. नहीं, हमें शॉर्ट टाइम में पूरा पेपर कवर करना होता है. तो आपने जितना रिक्वायर्ड है, आपसे जितना सवाल में पूछा गया है आपने उतना ही सिर्फ जवाब देना है. ठीक है. साथ साथ आपने पेपर को प्रेजेंट भी करना होता है. हमारे पास टाइम कम होता है, सवाल ज़्यादा हैं और आपने अच्छे तरीके से भी करना है. तो आप बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं कीजिएगा. जितना आपसे सवाल में पूछा जाए आपने उतना ही आंसर करना है. राइट. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP ऑफ अ रेफ्रिजरेटर दैट ऑपरेट्स विद Carnot efficiency between temperatures -3 centigrade and +27 centigrade. राइट. उसके बाद है नंबर 3, व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 m in air from a long straight conductor carrying a current of 6.5 ampere. Calculate the force per meter on a similar parallel conductor at a distance of 0.m from the first carrying a current of 3A. और आप अच्छा देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल है. तो आपने अगर न्यूमेरिकल भी कर लिया तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है. अगर आप चाहें तो न्यूमेरिकल को स्किप कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं. बट मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप न्यूमेरिकल भी किया करें. ठीक है. स्किप मत किया करें, इसे चॉइस में मत छोड़ा करें. इसे सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होता है. ठीक है. और अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए सॉल्व तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. इंशाल्लाह ये भी आपको सॉल्व करके मिल जाएंगे. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.4 m मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 ms -1 perpendicular to a magnetic field of 0.3 t. Calculate the motional EMF induced in the conductor. उसके बाद है, in 9 days the number of radioactive molecule decreases to 1/8 present initially. What is the half-life in days of the material? उसके बाद define the terms heat and temperature with different scales. Describe the triple point of water. उसके बाद है हमारे पास, what are logic gates? Describe the binary operation of OR gates or A and D gate for 3 inputs. State first law of thermodynamics. Describe isothermal process. ठीक है. उसके बाद है, a photon with a wavelength of 6.0 multiplied by 10⁻12 m collides with an electron. After all collision, the photon wavelength is found to have been changed by exactly on Compton wavelength 2.43 multiplied by 10⁻12 m. What is the photon's wavelength after collision?
उसके बाद है डिफाइन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, क्लासीफाई सॉलिड्स ऑन द बेसिक्स ऑफ एनर्जी बैंड्स। ठीक है, तो ये जो भी बीच में आपके पास न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, आपने इसको ख़ास तौर पर ध्यान से देख लेना है, इसकी एक बार आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। फॉर्मूलाज क्या है वो आपने याद रखने हैं, ठीक है, तो आप इजीली कर सकेंगे। ठीक है जी। तो अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे क्या करते हैं, जिस दिन एग्ज़ाम होता है ना उसी दिन मॉर्निंग में सब चीज़ों का रट्टा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, रेटिफिकेशन करते हैं, तो ये चीज़ एक अच्छी नहीं होती। स्टूडेंट्स उस टाइम पर सोच रहे होते हैं, जब मेरे भी एग्ज़ाम्स होते थे तो मैं भी मॉर्निंग में यही करती थी। मैं भी जो है बुक खोल के जब हम जा रहे होते थे तो हम अपनी वैन में भी बैठकर याद कर रहे होते थे, पर उस आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमने पूरा टाइम याद किया होता है वो चीज़ें भी हम भूल जाते हैं। तो आपने रिलैक्स करना है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो आपने फ़जर में उठना है, उस टाइम पर जो आप याद करेंगे, अर्ली मॉर्निंग में उठकर जो आप याद करते हैं वो आपको याद रहता है। आपने अर्ली मॉर्निंग में उठ के रिवीजन करना है, उसके बाद से लेकर एग्ज़ाम स्टार्ट होने तक आपने बीच में कुछ भी रिवाइज़ नहीं करना। ये एक प्रो टिप है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, आपने बीच में अर्ली मॉर्निंग से लेकर आपने एग्ज़ाम स्टार्ट होने तक बीच में कोई भी चीज़ रिवाइज़ नहीं करनी है। ठीक है? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है ये, अगर आप बीच में रिवाइज़ करेंगे तो आपने जो कुछ भी याद किया है ना, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आप भूल जाएँ, ठीक है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने माइंड को प्रेशर कर रहे होते हैं, उस वक़्त हर चीज़ एकदम से रिवाइज़ कर रहे होते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। जो कुछ याद किया होता है वो हम भूल जाते हैं, और जब हम लिखने बैठते हैं एग्ज़ाम में तो हम ब्लैंक होते हैं। तो आपने स्टार्ट में रिवाइज़ करना है, अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तब आप रिवाइज़ करें, उसके बाद से लेकर एग्ज़ाम स्टार्ट होने तक आप रिवाइज़ मत किया करें। चलें जी, हम मूव करते हैं अपने फिर से पेपर की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज़ इफ द एनर्जी ऑफ वन फोटोन एमिटेड बाय द एक्स-रेज़ मशीन एंड इज़ 1.9878 मल्टीप्लाइड बाय 1015 J। ठीक है जी, उसी तरीके से हमारे यहाँ पर और क्वेश्चंस हैं, आपने यहाँ पर देख लेना है इसे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी करना चाहते हैं तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद सेशन सी की तरफ हम मूव करते हैं, जो हमारा डिटेल क्वेश्चन आंसर्स क्या है, और ये हमारे पास 32 मार्क्स का होता है। इस सेशन से आपने सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, बट वो ए और बी आपके पास पार्ट्स में होते हैं, ए पार्ट होता है और उसका बी पार्ट होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, स्टेट एम्पेयर्स लॉ, यूजिंग एम्पेयर्स लॉ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड और ट्रोनॉइड। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एम्पेयर्स लॉ को पहले स्टेटमेंट देनी है, आपने उसके बाद आपने डेरिवेशन करनी है। ठीक है जी, तो आपने इसके साथ साथ फिर आपको इसका बी पार्ट करना है, व्हाट इज कार्नट इंजन, डिस्क्राइब द कार्नट साइकिल एंड आल्सो ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी और कार्नट इंजन इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ए पार्ट बी पार्ट इसका दोनों है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट करते हैं तो आपको इसको ए पार्ट और बी पार्ट दोनों करने होंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर आप 4 करते हैं तो आपको भी इसका भी ए और बी दोनों करना होगा, 5 करेंगे तो इसका भी आपको ए और बी दोनों करना होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा वो है, डिफाइन सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन, डिस्क्राइब वर्किंग और ट्रांसफार्मर एंड ड्राइव रिलेटिव एक्सप्रेशन, व्हाट आर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिफाइन थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वर्क फंक्शन, ड्राइव आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उसके बाद है, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस शो दैट प्रेशर ऑफ अ गैस ऑफ प्रोपोर्शनल टू द मीन स्क्वायर velocity of molecules, describe the terms optical pumping, metastable state, population inversion and stimulated emission, write the construction and working of helium neon laser। तो आपने ये सारे सवाल नोट डाउन कर लेने हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो किसी रीज़न की वजह से अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाते, लास्ट में स्टार्ट करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हमारे माशाल्लाह से वो पूरा साल अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और एट दी एंड उनको याद आता है कि हमें पेपर है हमारा और हमें पेपर करना है, उसकी तैयारी करनी है। तो इस तरीके से ना किया करें, दैट्स नॉट अ रियली गुड थिंग कि आप लोग लास्ट में अपनी पेपर की प्रिपरेशन करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोग स्टार्ट से तैयारी किया करें। और अब यहाँ पर हमारे पास पेपर का जो है स्टार्ट हो चुका है, लास्ट है, तो आप लोगों को ज़ाहिर सी बात है तैयारी करनी है। तो आप लोग क्या करें, आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं आप उसे सामने रखा करें, गैस पेपर्स लिया करें और ख़ुद से गैस पेपर बनाया करें। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सामने रखते हुए आप लोग गैस पेपर खुद बनाया करें। टारगेट पेपर्स
और मॉडल पेपर से आप प्रिपरेशन किया करें। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप अच्छे खासे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो और आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बआसानी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।